बयान दिया है वो घोर आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से और देश के राष्ट्रपति जी से कि ऐसे व्यक्ति को मंत्री रहने का या सार्वजनिक रूप से किसी बड़े पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनकी दूषित मानसिकता है और दूषित मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को समाज में अग्रणी जगह नहीं मिलनी चाहिए। उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। साथ साथ ही भारतीय सैन्य अधिकारी के ऊपर टिप्पणी करने का मामला सामने आ चुका है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाती है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती। कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री जी की भी एक वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई है, आप सब लोगों ने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, जिसमें वो एक अभद्र शब्द जिसे हम देसी जबान में गाली कहते हैं वो देते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार की एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया जिसमें कोई कांग्रेस का पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं था, नहीं कोई राहुल गांधी जी उस मंच पे उपस्थित थे और उसको लेकर बड़े सारे प्रदर्शन किए गए। आज भारतीय जनता पार्टी सोनिया जी के बारे में, जो राहुल गांधी जी की माता जी हैं, देश में सांसद हैं, यूपीए की चेयरपर्सन रही और कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं, हमारी अध्यक्ष भी रही, और जिस प्रकार से उनने राजीव जी के साथ विवाह होने के उपरांत भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को अपनाया, उसका 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने है। उनको लेकर भी भद्दा प्रचार लगातार किया गया और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा सोनिया जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई। ये महिलाओं के ऊपर जो लगातार हमला किया जाता है और उसके बाद महिलाओं के मुद्दे को लेकर अपने आप को पाक साफ बताने का भाजपा प्रयास करती आई है, उसका एक साफ उदाहरण है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये सारे उदाहरण आप लोगों के सामने इसलिए रखे कि ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। दूसरा जो आज का प्रमुख मुद्दा था हमारा, यहां पर एक लूट और झूठ का उत्सव मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि 2017 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी की पहला प्रस्तावना 2011 में यूपीए की सरकार ने करी थी, जिसके प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, और मनमोहन सिंह जी के निर्देश अनुसार ही जीएसटी की एक पूरी तैयारी की गई थी, एक प्रपोजल तैयार किया गया था जिसका भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों ने विरोध किया था। 2017 में ये जब टैक्स लागू हुआ तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं अभी देश के, आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा इसे गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया गया था और तब से ही लगभग हर बैठक में जब कानून बनता है और एक उसका जीएसटी काउंसिल बना है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व अल्पकाल के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी मैं भी करता था। मुझे मुख्यमंत्री जी ने मनोनीत कर रखा था जीएसटी काउंसिल में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और लगातार अमेंडमेंट इसमें किए गए। मतलब विसंगतियां, अमेंडमेंट जब इतने सारे हुए हैं, अभी मुझे किसी ने बताया कि 35 पन्नों का कानून बना था और 1700 पन्ने के अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये कानून शुरू से ही लोकहित का कानून नहीं था, परंतु 2017 से
राहुल गांधी जी लगातार ये बात करते कहते आए हैं कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए और एक ही टैक्स स्लैब होना चाहिए। अलग अलग टैक्स स्लैब बनाकर आप देश को गुमराह कर रहे हैं और उसमें कस्टमर का भी नुकसान हो रहा है और व्यापारी का भी नुकसान लगातार हो रहा है। और 2017 से 2024 तक लगातार राहुल गांधी जी ने संसद में, पब्लिक रैलीज में और हमारे मंत्रियों ने जो जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन करने गए हैं, हम सब लोगों ने कांग्रेस का पक्ष विभिन्न समय पर रखा और इसमें राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको लागू करने के लिए अनुरोध किया, पर सरकार ने नहीं सुना। 8 साल में 55,000 करोड़ रुपया जनता से और व्यापारियों से वसूल करने के बाद यह सरकार अब इसको बोल रही है कि ये न्यू जनरेशन है। तो ये न्यू जनरेशन आपके दिमाग में हो सकती है, भारत के नागरिकों के बीच में स्पष्ट है कि ये आपकी जो पिछले 8 साल से जो आपने दोहन किया है देश का और अब परिवर्तन कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को बचा सकें। और इस परिवर्तन का मूल कारण है कि मात्र 15 या 20 सीट से आप बच गए। आपने तो 400 पार का नारा दिया था, देश ने आपको 230 पे लाकर खड़ा कर दिया और स्पष्ट बहुमत भी नहीं दिया। उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन किया है। पर यहां पे भी ये बात सिद्ध होती है कि राहुल गांधी जी जो कहते आए थे वो एक बार फिर, जो हम लोग हमेशा दोहराते हैं, अपनी पब्लिक रैलीज में दोहराते हैं कि राहुल गांधी जब बोलते हैं इस देश के हित की बात वो रखते हैं और कभी ना कभी सरकार चाहे उसको डिले करके, पर सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ती है। ये कृषि कानूनों में हुआ, ये भूमि अधिग्रहण कानून में हुआ, ये जीएसटी में हुआ, ये कोरोना में हुआ और अभी भी अगर मोदी जी सुनना चाहें तो सुने। जो चाइना के गुड्स हमारे देश में बिक रहे हैं और जिस तरीके से मेक इन इंडिया के नाम पर देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं और राहुल गांधी जी ने इसको एक्सपोज किया है। इस चाइना में सामान बनता है, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगता है और भारत में बिकता है। तो ये जो सारी बातें हैं, जनगणना में हुआ, जातीय जनगणना एक बड़ा विषय था जो राहुल गांधी जी संसद में कहते आए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिरे से उनको नकारते आए, पर उनको कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के मुद्दे को भी मानना पड़ा। तो ये आज फिर मेक इन इंडिया का भी मामला है और वो भी किसी न किसी दिन आपके सामने आएगा कि किस प्रकार से इस सरकार ने इस देश के नागरिकों के आंखों में धूल झोंकी है। चाइना के प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के नाम पर यहाँ देश में बिके और वही आज परिस्थिति बनती है कि आप मांस के निर्यात पर आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, लगभग टैक्स उस पे से हटा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। हमने पब्लिक फोरम में बात आई है कि जो कंपनियां इस प्रकार के निर्यात में लिप्त हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा मिला है और आज वो बात फिर आई है कि कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके ऊपर टैक्सेशन भी हटाया गया। आज भी ये सिंगल टैक्स स्लैब नहीं है। ज्वेलरी पे 3%, बाकी पे 5%, उसके बाद 18%, किसी पे 43% और कॉपी किताबों पे आपने टैक्स खत्म किया, परंतु आपने कागज पे टैक्स 18% कर दिया। कॉपी किताबों की मूल्य बढ़ गया। स्टील के बर्तनों पर आपने टैक्स समाप्त किया, पर स्टील प्लेट पे आपने 18% टैक्स कर दिया, तो बर्तनों का भी भाव बढ़ गया। और इस प्रकार से अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमोडिटी जिन पे टैक्स जीरो किया गया है, पर उनके रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया गया है और उससे वो चीज महंगी हो गई है। अभी दूध का जो पैकेज हाइड्रोनेट और जो पैकेट में दूध आता है अमूल का और या सांची का या और भी जो पैकेटेड मिल्क आता है, वो पैकेटेड दूध की भी कीमत बढ़ गई है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा एक तरीके से ठगी कर रही है। और अभी जो ये बचत का महोत्सव बनाने का जो प्लान चल रहा है, बचत का महोत्सव सिर्फ सरकारी तंत्र के दबाव में बनाया जा रहा है। व्यापारियों को शासकीय एसडीएम, कलेक्टर चीफ साहब का ऑफिस, जीएसटी के जो अधिकारी हैं वो फोन करके कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी के कार्यक्रम में आप
जाइए और उन पर दबाव बनाकर उनको प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में, विधायकों के, सांसदों के कार्यक्रम में पहुंचाया जा रहा है। ये बात हमें व्यापारी उनके समूह के माध्यम से आई हमारे पास, और इसी बात को लेकर आज हमने यहाँ गोष्ठी की थी। कांग्रेस पार्टी व्यापार मंडलों से, व्यापारी बंधुओं से और बाजार में जाकर डायरेक्ट हम संवाद व्यापारी भाइयों के साथ करेंगे और उनसे जो सुझाव आएंगे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकट्ठा करके देश के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को देगी, ताकि उनमें इसमें जो हमारी जो लड़ाई है जीएसटी की वो जारी रखें। 18% जीएसटी की रेट को कम करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन और संघर्ष आगे भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में करती रहेगी। धन्यवाद।